हम सभी के लाइफ में चेंजेस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए गॉड ने क्रिएट किया है ये सीज़न, कभी विंटर, कभी समर, कभी स्प्रिंग। तो जैसा कि ठंड ने दस्तक दे दी है और हमें अपने घर में थोड़े बहुत चेंजेस करने की भी ज़रूरत है। ऐसा घर के लिए भी सही है और हमारे लिए भी सही है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैंने मात्र 1 घंटे में अपने घर को ठंड के लिए तैयार किया, होम को बनाया विंटर रेडी। सारी चीज़ें कवर करूंगी और बताऊंगी कि आप कम समय में ये सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं। तो जैसे ही ठंड स्टार्ट होती है हमें याद आते हैं अपने गर्म कपड़े, यानी हम अपने स्वेटर, शॉल वगैरह को बेड स्टोरेज से बाहर निकालते हैं या आप जहां भी रखते हो उन्हें आप बाहर निकाल ले। ये काम मैं रात में कर रही हूँ ताकि मेरा समय बच सके और सुबह फिर मैं इन सारी चीज़ों को असाइन कर सकूँ। तो रात का समय मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि हस्बैंड भी घर में रहते हैं तो थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है, और जब आपको इन कामों में हेल्प मिल जाती है तो आपके काम आसान हो जाते हैं। तो लास्ट सीजन में जब मैंने गर्म कपड़े रखे थे तो कुछ हैक्स को ट्राई किया था, जैसे सॉक्स वगैरह इस तरह के पॉली बैग में रखे थे, और अभी मुझे ये सारे हैक्स काफ़ी ज़्यादा यूजफुल लग रहे हैं क्योंकि सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने रखा था। सॉक्स वगैरह को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन सारे कपड़ों को तो हमने बाहर निकाल दिया, लेकिन इन्हें रखने के लिए हमें अपने वार्डरोब में भी स्पेस बनाना पड़ता है। अमित के बहुत सारे कपड़े हो गए थे तो मैंने अपने हस्बैंड को इन कामों में लगा दिया कि वो अपने कपड़े को यहाँ पर डीक्लटर करे और कुछ कपड़े को जरूर डिस्कार्ड करे। तो उसने इस काम को कर दिया है, और एक शॉपिंग बैग में मैंने डिस्कार्डेड कपड़े डिनोट करके इसे वापस से स्टोरेज में रखूंगी ताकि मेरे वार्डरोब में जगह मिल जाए। और जब आप गर्म कपड़े को बाहर निकाले तो अपने वार्डरोब से कुछ कपड़ों को जरूर वहां से हटाए, जैसे बच्चों के शॉर्ट्स पैंट हो जाते हैं, हमारे शॉर्ट्स नाइटी हो जाते हैं, हाफ पैंट हो जाते हैं, या उन कपड़ों को जो हम स्पेशली गर्मी के दिनों में पहनते हैं उन कपड़ों को आप वापस से बेड स्टोरेज में रखते। तो यहाँ पर वो 4 पॉली बैग हो गए थे। डिस्कार्डेड कपड़ों को भी हमने यहाँ पर अभी रखा है। अभी हम कहीं बाहर नहीं जा रहे और ना ही किसी को ये कपड़े दे रहे हैं। जब देने का समय आएगा या कभी हम बाहर जाएंगे तब इन कपड़ों को मैं लेके जाऊंगी की है। सुबह सबसे पहले मैंने काम किया कि अपनी वॉशिंग मशीन में सारे गर्म कपड़े को धोने के लिए लगा दिया। कुछ इजी हैंडल होते हैं कपड़े जिसे हमें अपने हाथों से साफ करना पड़ता है, उन्हें साफ करने के लिए भी मैंने एक टब में इजी डाल के उन कपड़ों को डुबो दिया है। थोड़ी देर डिप करूंगी और बस इसे निकाल दूंगी तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से साफ हो जाएंगे। ब्लैंकेट्स वगैरह को आप क्या करें कि एक बारी पूरे दिन के लिए धूप में जरूर करें, उन्हें सन ड्राई करें ताकि ये 6 महीने जो कपड़े बंद रहे, हमने इनका यूज नहीं किया हो तो जो भी बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह आ गए वो सन से ये कम्प्लीटली दूर हो जाए। तो हम तीनों मेंबर के बहुत सारे कपड़े थे जो अच्छी तरीके से क्लीन हो चुके हैं, सन ड्राई हो चुके हैं, साफ कर लिया है। बस उसे धूप में धो के अच्छी तरह से मैं ड्राई कर लूंगी। तो जब मैं आरव के कपड़ों को बाहर निकाल रही थी तो देखा कि उसके बहुत सारे पैंट्स एंड इनर वेयर छोटे हो गए थे। तो मैंने उसे एक शॉपिंग लिस्ट में लिख लिया है। ध्यान रहे कि मैं जब शॉपिंग करने जाऊं तो मुझे क्या क्या लेना है। और जब शॉपिंग करने गए तो सबसे खूबसूरत चीज जो विंटर की होती है वो होते होते फ्लावर, उनकी मैंने परचेजिंग की। बहुत सारे गुलाब थे नर्सरी में, बहुत अलग अलग तरह के थे। मैरीगोल्ड का फ्लावर था, अलग अलग कलर्स में था, अलग अलग वेरिएंट थे, गुलदाउदी थे। सबसे पहले उन सारी चीजों की शॉपिंग की। प्लस यहाँ पर मैं कुछ इनर वेयर लेके आई हूँ आरव के, जो छोटे हो गए थे। और जब आप शॉपिंग लिस्ट बना के ले जाते हो आपको पता रहता है क्या खरीदना है, क्या चीज आपके घर की जरूरत है, और फिर आप पैसों की बर्बादी आपके घर पे बिल्कुल भी नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने आरव के कुछ इनर वेयर खरीदे हैं। अमित ने एक स्वेटर लिया है जो उसके लिए जरूरी था, जो वो ऑफिस पहन के जाता था, उसके स्वेटर में बबल्स आ चुके थे। साथ ही अब दिखाती कि मैंने नर्सरी से क्या शॉपिंग की। ये मैंने लिए 2 गेंदे के फ्लावर, एक मैंने खाद लिया है, ये गार्डन फर्टिलाइजर है। गुलदाउदी के व्हाइट कलर का ये फ्लावर है जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है, बहुत सारी कली इसमें आई हुई है। साथ ही लिया एक रेड रोज। तो अभी इतना ही फ्लावर लाया है, बाद में जब विंटर और बढ़ेगा तो और सारे फ्लावर मेरे गार्डन में ऐड होंगे। अब मैं क्या करूंगी, इसके लिए सॉइल तैयार करूंगी। तो मैं कुछ सॉइल को अपने घर पे बना के रखती हूँ, खाद वगैरह के डाल के ऑलमोस्ट रेडी टू यूज रखती हूँ। वो बहुत दिनों से रह जाने के कारण वो काफी ज्यादा हार्ड हो जाते हैं, तो बस उसे सही करके ये जो मैंने फर्टिलाइजर लाया है जिसमें सरसों की खली वगैरह सारी दे रखी है, उन्हें डाल के मैं पॉट में डाल दूंगी। और जो जो प्लांट्स मैंने लाए हैं लाइक मैरीगोल्ड, रोज, गुलदाउदी, उन सारी चीजों को लगा लेंगे तो मेरा गार्डन भी विंटर के लिए कंप्लीटली तैयार हो जाएगा। अगर आप बिगनर से आपको गार्डनिंग का बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है तो विंटर सीजन इज परफेक्ट टू स्टार्ट योर गार्डनिंग जर्नी। आप थोड़े थोड़े प्लांट्स घर पे लाएं, उन्हें लगाएं। अगर आपको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है तो आप नर्सरी वाले को भी बोलिए कि मुझे मुझे वो सॉइल दे जिसमें फर्टिलाइजर ऑलरेडी दिया रहता है, तो वो आपको वो सॉइल प्रोवाइड कर देंगे। तो इस तरह से विंटर सीजन पे प्लांट्स को अपने लाइफ में जरूर ऐड करें।
अब बात करते हैं हम अपने किचन की। तो किचन भी आपका बिल्कुल हरा-हरा नज़र आएगा क्योंकि धनिया, पालक, मूली बहुत सारे लीफी वेजिटेबल विंटर में ऐड हो जाते हैं, बट इनकी क्लीनिंग करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा टफ टास्क है। मैं क्या करती हूँ कि एक ये जो छत वाले जो सूप घर पे आए थे, तो ये छत के थे, तो मैंने इसे अच्छी तरह से पहले वॉश कर लिया है। अब मैं इसे अपनी किचन में यूज़ कर सकती हूँ। तो इसे बस अपने सिंक एरिया में लगा देंगे, अच्छी तरीके से साग वगैरह धुल जाते हैं। अब यहाँ पर मेरा काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो जैसा कि हर चीज़ का अच्छा चीज़ और बुरा चीज़ होता है, सेम वही हाल विंटर सीज़न का भी है। अभी तक आपने इसके अच्छे पार्ट्स देखे, अब बताती हूँ इसके कुछ ड्रॉबैक्स। हमारे हमारे स्किन को ये विंटर सीज़न बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, खासकर हमारे हील्स को। हमारे हील्स बहुत जल्दी क्रैक हो जाते हैं, जिससे दर्द वगैरह हमें काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ता है। आज मैं आपको बहुत ही ईज़ी इसका डीआईवाई बताती हूँ। क्या कीजिए कि एक बोल में सबसे पहले आप एलोवेरा जेल ले लें, आप चाहे तो फ्रेश एलोवेरा पल्प का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें डालें वैसलीन। वैसलीन आपके क्रैक्स को हील करने में, आपके स्किन को एक नरिशिंग देने में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। इसे डालने के बाद आप इसमें डाल दें कोकोनट ऑयल। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें तो आपको एक बहुत ही सॉफ्ट टेक्सचर वाला एक क्रीम मिल जाएगा, और इस क्रीम को आप अपने बॉडी के साथ-साथ अपने क्रैक हील्स में ज़रूर इस्तेमाल करें। क्रैक हील के लिए ये बहुत ही वरदान वाला डीआईवाई है, लेकिन आपको इसका रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप दिन में 2 बार इसे यूज़ करें। एक तो नहाने के बाद और दूसरा आप इसका यूज़ करें आप सोने के पहले। यानी सुबह जब आप नहा के आते हैं, अपने पैरों को अच्छी तरह से ड्राई कर लें, उसके बाद इस क्रीम को अप्लाई करें और दिन भर आप घर पे मोजे पहन के रहें, यानी सॉक्स को लेके रहें। और जब आप रात में सोए तो इसे लगा के आप मोजे पहने या तो आप खुले पैर भी सो सकते हैं। आपको इसका बेस्ट रिजल्ट तुरंत ही मिलेगा। तो जैसा कि मैं ड्रॉबैक्स की बात कर रही हूँ, तो एक और ड्रॉबैक्स आता है कि हमारे ब्लैंकेट वगैरह हमारे घर में इधर-उधर आपको नज़र आते होंगे, खासकर सोफ़ा वगैरह पे। तो जब हम टीवी वगैरह देते हैं तो पैरों में काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती है, जिसके कारण से हम पतले वाले ब्लैंकेट्स का यूज़ करते हैं। और जब टीवी वगैरह देख लिया, वेब सीरीज़ कंप्लीट हो गई, तो इसी ब्लैंकेट को सोफ़े वगैरह में छोड़ के चल जाते हैं, जिस कारण से आपका घर काफ़ी ज़्यादा मेसी लगता है। अगर कोई गेस्ट आ जाए तो वहाँ पर आपको एम्बैरेसिंग भी फ़ील करना पड़ सकता है। तो इसके लिए बेस्ट हैक ये है कि आप ले लें एक कुशन कवर। कुशन कवर के अंदर आप इन ब्लैंकेट्स को डाल के रखिए और इसे यूज़ करें एज़ ए डेकोरेटिव कुशन। आप इसे सोफ़ा में लगा सकते हैं, आप इसे अपने बेडरूम में लगा सकते हैं, और जब भी यूज़ करना हो तो कुशन कवर से ब्लैंकेट्स को निकालें, उसे यूज़ करें और वापस से उसी कुशन कवर में रख के आप इसे लगा दें। आपका घर कभी भी मेसी नज़र नहीं आएगा। नेक्स्ट, हमारे घर को वार्म रखने की भी ज़रूरत विंटर सीज़न में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो मैं अपने घर के लुक को कभी कारपेट लगा के चेंज करती हूँ, कभी कारपेट हटा के चेंज करती हूँ। लेकिन अब विंटर सीज़न आ चुका है तो कारपेट घर पे लगाना काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल हो जाता है। मैं अपने लिविंग रूम के एरिया में एक बहुत ही हेवी कारपेट का यूज़ करती हूँ, जो घर को वार्म रखने में भी हेल्प करता है और घर के लुक को एनहांस भी कर देता है। ये मैं विंटर सीज़न में इसलिए करती हूँ क्योंकि घर का लुक भी थोड़ा चेंज हो जाता है और हमारी आँखों को ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने किया मात्र 1 घंटे में। टाइमर लगा के काम करें तो आपके लिए ये काम करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा और आप चीज़ों को सही तरीके से भी कर सकेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो जाते-जाते इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। चलिए, मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूँगी इसी तरह के यूज़फुल वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।